हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ जिसमें हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि मैंने अपनी कुछ पीछे वीडियोस के अंदर आपके साथ इस चीज़ के लिए ज़िक्र भी किया है कि अगर आपको भगवान कुछ दे रहा है, यानी कि आपके ड्रीम्स अगर पूरे हो रहे हैं और अगर उन ड्रीम्स को पूरे होने के बाद आप जिस पर्सनैलिटी के पहले हुआ करते थे, आपके ड्रीम्स पूरे होने के बाद, एक आपका लेवल अच्छा होने के बाद, अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोगों का रिलेशन है जो कि आपकी पिछली पर्सनैलिटी से बिलोंग करते थे, और अगर आप उन चीज़ों को ठीक से ना समझ के उनसे अगर किसी भी तरीके का भेदभाव आप करते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि इस पर्सन के साथ मेरे खड़े रहने से या मेरे इसके साथ खड़े रहने से मतलब मेरी लाइफ इफ़ेक्ट करेगी, मेरे लिए लोग क्या सोचेंगे कि इसके जो रिलेशन में है वो ऐसे लोग हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक वो पॉइंट होता है, ये एक वही पॉइंट होता है जहाँ पे यूनिवर्स, गॉड आपको टेस्ट करता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि आपको इस एक टेस्ट पीरियड चल रहा है कि एक्चुअली जो कुछ मैंने आपको दिया, आप उसकी तो मतलब रिस्पेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को लेके, जो कि आपकी पहले वाली पर्सनैलिटी, आपकी पास्ट लाइफ के पास्ट लाइफ का आपका जो एक्सपीरियंस था, या फिर पास्ट लाइफ आपकी जिस तरीके से बीती, उस टाइप का अगर पर्सन आपके साथ जुड़ता है या फिर ऐसा कोई रिलेशन में रहता है, तो क्या हमें उनसे किसी भी तरीके का भेदभाव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, ये वो टेस्ट पीरियड होता है जहाँ पे अगर हम इन चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए अगर हम इन चीज़ों को दोहराते हैं, क्योंकि आप ये मत सोचिए, जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हमारा स्टेटस हमारा अच्छा हो गया, अब हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे हैं। कुछ रिलेशन अच्छे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि हमारी पास्ट लाइफ की तरह थे। तो क्या है, हम जो हमारी पास्ट लाइफ वाले रिलेशन थे, हमारी फैमिली में कोई फंक्शन होता है, रिचुअल होते हैं, हम सबसे मिलते हैं, सबको गेट टुगेदर के लिए बुलाते हैं, और अगर हम उन लोगों को ये कहते हैं कि आपको हम इसलिए नहीं इनवाइट कर रहे बिकॉज़ हमारे जो मतलब अभी के जो स्टेटस के साथ के लोग हैं वो क्या सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो आपकी सोच है, इसको आपको बदलना होगा। इसको आपको बिल्कुल बदलना होगा। उसका रीज़न ये है कि आपको यूनिवर्स, गॉड आपको टेस्ट करते हैं कि क्या आपके बदले हुए वक्त में आप उन लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं या नहीं, जो कि आपके पास्ट पास्ट जो आपका मतलब कि जीवन था, पास्ट जो आपकी दिनचर्या थी, या पास्ट जो आपकी लाइफस्टाइल था, उससे रिलेट करते हैं। तो आपको वो चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको जो एक यूनिवर्स का जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग मैं जो आपको मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, वो मेरा मैसेज ये है कि आपको उन लोगों के साथ अपोज़िट बिहेव, या फिर ये सोचना कि हमारी सोसाइटी के लोग अगर इनको हमारे साथ देखेंगे तो हमारा इम्प्रेशन ख़राब होगा, ये हमें चीज़ें नहीं सोचनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको वही जो कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग कोई नहीं होता। 4 लोग भी हम ही होते हैं, कहने वाले भी हम ही होते हैं, और सुनने वाले भी हम ही होते हैं। तो हमें उन 4 लोगों की परवाह ना करते हुए हमारे सब रिश्तों को एक समान लेके चलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ने आपको आपकी पास्ट लाइफ से उभारा है, आपको अच्छा दिया है, तो आपको इसलिए अच्छा दिया गया है
क्योंकि आपने एक तो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है, मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की, आपने मेहनत भी की है। लेकिन वो चीज़ें पाने के बाद अगर आप अपनी पिछली लाइफ जो पास्ट लाइफ है उससे उस लाइफस्टाइल से बिलोंगिंग पीपल्स के साथ अगर आप डिफरेंट बिहेव करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ गलत होगी। क्योंकि आप सिर्फ है ना, आप सिर्फ अपने आप को उस तराजू में रख के सोचिए जहाँ पे कि आप पहले उस सिचुएशन में थे। क्या कभी आपको लोगों ने जज किया कि ये इस तरीके से, मतलब इनकी जो लाइफ है ये हमारे साथ खड़े होने लायक नहीं है, या फिर हमारे साथ गेट टुगेदर करने के लिए नहीं है, किसी रिचुअल्स में या फैमिली फंक्शन में साथ रहने के लिए नहीं है। अगर किसी ने आपके लिए नहीं सोचा है और आपको बराबर से आपको एवरी टाइम रखा है आपकी पास्ट जर्नी के टाइम पे, तो आपके अच्छे टाइम में आपको वो फ़र्क नहीं करना है जो कि शायद आप उन लोगों की वजह से कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। मतलब जो आपकी सोसाइटी के, जो आपके लेवल के जो अच्छे लोग हैं, यानी कि अच्छा मतलब सिर्फ पैसा होना अच्छा नहीं होता। अच्छा मतलब मैं यहाँ पे अच्छे उस लेवल से कहना चाहती हूँ जो आपके हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। क्योंकि एक्चुअली अगर हम अच्छे की बात करें ना, तो अच्छा पर्सन हम उसे नहीं कहेंगे जिसके पास पैसा है या सारी चीज़ें हैं अपनी लाइफ में, एकदम कहते हैं ना कि सेटल लाइफ, हम उसे अच्छा नहीं कहेंगे। एक्चुअली अच्छा हम उसे कहते हैं जिसमें कि बड़ा बनने के बाद भी अगर इंसान अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल को या अपने रिलेटिव्स को अगर अपने साथ हमेशा लेके चलता है बिना किसी भेदभाव के। अगर कोई बड़ा है, किसी के पास पैसा है, अच्छी एक पोजीशन है, तो वो उसकी अपनी है। और किसी के पास अगर कम है, उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कम हमारा एक फेस्टिवल या फिर कोई फंक्शन ऐसा पड़ रहा है जिसमें हमें दोनों ही रिश्तों को साथ में अगर लेके चलना है, अगर दोनों रिश्तों को साथ में लेके चलना है और हम अच्छे रिश्ते के शर्म के चलते हैं, मतलब कि अच्छे वाले जो हमारे हाई क्लास के जो रिलेशन हैं, अगर हम उनके सामने लो क्लास के रिलेशन को लेकर आएंगे तो वो हमारे साथ, मतलब हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि इनके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स इस तरीके के हैं। तो हमें ये चीज़ फ्रेंड्स नहीं सोचनी है। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचते हैं वो उनका कर्मा है, उनके कर्म हैं। लेकिन जो आप कर रहे हो ये आपका कर्म है। आपको हर किसी के साथ सेम तरीके से बिहेव करना है, सेम तरीके से ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको भगवान ने कुछ दिया है, अगर आपको भगवान ने उस लेवल पे पहुंचाया है, तो शायद आपकी कुछ अच्छाइयाँ देख के पहुंचाया है। और अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद अगर आप उन अच्छाइयों को पीछे छोड़ते हो, तो क्या होता है कि जिन पॉजिटिव चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वापस से नेगेटिव होती चली जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो आपकी लाइफ में सक्सेस मिली है वो लाइफ में हमेशा आपके साथ बनी रहे, तो कभी भी अपने अच्छे लेवल पे आने के बाद आपके वो रिश्ते जो कि आपके पास्ट लेवल के साथ मैच करते थे, यानी कि आपकी पास्ट लाइफ भी उन्हीं की तरह थी जो उनकी अभी है, तो उनके साथ आपको किसी भी तरीके का मिसबिहेव या फिर इस तरीके की व्यवहार नहीं करना है जिससे कि आपका जो जितनी चीज़ें मिली है आपके अच्छे नेचर के कारण वो नेगेटिव होके धीरे धीरे एकदम से ना तो कुछ आता है, आपको भी मालूम है, ना तो एकदम से कुछ आता है, ना ही एकदम से कुछ जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि वो आपसे वापस स्टे अवे हो, आपसे दूर हो, आपकी अच्छी लाइफ आपसे दूर हो, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने जो बिहेवियर है, आप अपने उस बिहेवियर को हमेशा एक जैसा रहे। चाहे आज आपके पास लाख है तो भी आपका बिहेवियर ऐसा रहना चाहिए, आपके पास करोड़ है तो भी वैसा ही रहना चाहिए। आप दुनिया के बहुत अमीर व्यक्तियों के अंदर अगर जाने लगे हो
तो भी आपका बिहेवियर वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि आपका बिहेवियर है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है और आपका जो स्टेटस है वो आपके बिहेवियर आपको देता है कि आप कैसा बिहेव करते हैं। तो इन कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें अपनी सक्सेस को बनाए रखने के लिए कैसा लोगों के साथ बिहेव करना है एवरी टाइम। किसी को छोटा बड़ा या फिर ज़्यादा कम नहीं समझना है और सबको एक बराबर एक समान लेके चलना है, क्योंकि आपको भी आपके उस टाइम में सब बराबर लेके चलते थे। तो आई होप आपको आज जो मैंने बातें बताई, जो समझाई, वो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो उससे रिलेटेड आप मुझसे बात कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं और आगे हम इसके ऊपर चर्चा करें और आपके डाउट्स को क्लियर करें। तो ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए अब बाय। एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।